हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के बीच में डॉक्टर एन के शर्मा। पुनः आपको मैंने बताया था कि जो भी हम पढ़ाएंगे इसके बाद वो पेपर सॉल्व कराया जाएगा। जैसे कल मैंने बताया था कि मुगल वंश का पतन कैसे हुआ, क्या कारण रहे हैं और उस पे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैंने क्वेश्चन भी करवाने जा रहे हैं। और आप लोगों का अच्छे से रक्षाबंधन त्यौहार मन गया होगा। अब युद्ध स्तर से जुटिए, क्योंकि अभी बहुत भर्तियां होने वाली हैं। जैसे भी समीक्षा अधिकारी है, पीएसआई है, पीजीटी पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। काफ़ी वैकेंसी जो है अब एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। सब लोग लगे रहिए, दिन रात एक करिए, क्योंकि इस बार सफलता निश्चित कर लीजिए, क्योंकि बहुत वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं और भर्तियाँ आ भी रही हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ जो कल मुगल वंश का पतन समाप्त किया था उस पर कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्ष में। पीएसएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी या अन्य वनडे एग्जाम, ठीक है। तो देखिए, मेरे साथ जुड़िए और मैं पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। जैसे मुगल वंश का पतन, तो मुगल वंश का जब पतन हुआ तो क्वेश्चन बना, ये पीएसएस से पूछा गया, कौन मुगल बादशाह था जो वसीयत लिखकर मरा था। क्या लिखकर मरा था? वसीयत। याद रखना कि वसीयत लिख के मरा था, ये चीज याद रखना। वसीयत के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन मुगल बादशाह था जो वसीयत लिखकर मरा था? तो अब आइए, अब जुड़िए मेरे साथ। तो इसमें दिया, अकबर दिया है, जहांगीर दिया है, शाहजहां दिया, औरंगजेब दिया है। तो देखो, वसीयत की बात अगर आती है तो अकबर ने नहीं लिखी, जहांगीर ने नहीं लिखी, शाहजहां ने नहीं लिखी, लेकिन औरंगजेब ने वसीयत लिखी। मुगल वंश का अगर देखा जाए, सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो औरंगजेब का था। अगर ये देखा जाए मुगल वंश का सबसे ज्यादा कट्टर शासक कौन था, तो यही औरंगजेब था। और सबसे ज्यादा अगर ये देखा जाए हिंदू सेना किसके समय थी, तो औरंगजेब के समय थी। और ये भी देखा जाए कि साहित्य पर रोक लगाने वाला कौन था और सबसे ज्यादा साहित्य ग्रंथ किसके समय लिखे गए, तो औरंगजेब। तो मित्रों, ये चीज याद रखना, ठीक है। और अकबर के विषय में तो मालूम ही है कि अकबर वास्तव में बहुत उदारवादी शासक था और इसने पहली बार जो विवाह संबंध किए थे, कछवाए वंश के राजा भारमाल की पुत्री थी हरकाबाई, जिन्हें जोधाबाई की उपाधि थी। तो ये चीज याद रखना। जहांगीर वही हरकाबाई का पुत्र था। और इसके बाद जहांगीर के विषय में भी आप लोग जान रहे होंगे अच्छी तरीके। जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह भी कर दिया था। काय के लिए? कि वो सोच रहा था कि पिता के जीवित काल में ही हम सत्ता ले लें, लेकिन बाद में पराजित होता है। क्योंकि अब अकबर का यही एक पुत्र बचा था, दो पुत्र उनके मृत्यु हो गए, तो उन्हीं के शासनकाल में हो गए थे, दनियाल मुराद की। और शाहजहां के विषय में सब लोग जान रहे होंगे कि शाहजहां जो था, इसने ताजमहल की नींव इसी ने रखी, ताजमहल बनवाया था, और शाहजहां को उसी जगह उसके बेटे औरंगजेब ने कैद भी किया। ये चीज याद रखना, ठीक है। जब पढ़ो तो पूरे ऑप्शन देख के हुए चलते हैं। तो आंसर इसमें ये हो जाएगा, वसीयत लिख के मरा था। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम को कहां पर दफनाया गया? देखो, बहादुर शाह का पूछ रहा है, बहादुर शाह प्रथम को कहां दफनाया गया? तो इसमें ऑप्शन दिया है, हुमायूं दिया, हुमायूं के मकबरे के पास दफनाया गया, अकबर बाबर के मकबरे के पास, या औरंगजेब के मकबरे के पास, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, बहादुर शाह को जो दफनाया गया था वो औरंगजेब के मकबरे के पास दफनाया, कहाँ? औरंगजेब के, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और हुमायूं का मकबरा, यानी कि ये कहा जाए एक वफादार पत्नी ने सबसे पहले मकबरा इसी का बनवाया था। किसका? हुमायूं को बना था। उसी की नकल के तर्ज पर, यानी कि ये कहा जाता है बाद में क्या बना था, उसी की तर्ज पर ताजमहल भी बनाया गया है। और बाबर का मकबरा सभी लोग जान रहे हैं। बाबर का मकबरा पहले आगरा में था, फिर इसके बाद काबुल चला गया था। काबुल की उसकी जहां उसने इच्छा जाहिर की थी तो वहां हो गया था। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, जुल्फिकार खां किसके शासन काल में सर्वप्रथम वजीर बना था? सर्वप्रथम वजीर अगर बात करते हैं तो जहांदार शाह है, मोहम्मद शाह है, अहमद शाह है और आलमगीर दूती, ठीक है। तो ये याद रखना कि वजीर की बात करता है कि वजीर सर्वप्रथम किसके समय बना था, तो जहांदार शाह के समय,
किसके समय? जहांदार शाह। और वैसे अगर पूछा जाता है ये सर्वप्रथम किसके समय प्रवेश किया था, यानी कि दरबार में आया था, तो ये याद रखना, जो मुअज्जम आजम कामबख्श था तो आजम के दरबार में आया था। और आजम से जब, यानी कि जब युद्ध पराजित होने लगा तब आजम को सलाह दिया था कि तुम युद्ध से हट जाओ और पुनः अपना सेना का विधिवत गठन करके फिर आइए, अभी ठीक नहीं है, युद्ध में अगर आप रहेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर मारे भी जाएं। और वही हुआ भी था। उसने ये भी कह दिया था जुल्फिकार खां से कि मुझे तुम सलाह मत दो, जो तुम्हारा काम है करो, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, मैं युद्ध से नहीं जाऊंगा। और वही हुआ कि वो जिद पर अड़ गया और बाद में ये मारा जाता है। इसके साथ दो पुत्र भी मारे जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। जब ये मारा जाता है जुल्फिकार खां, है ना, सर्वप्रथम किसका वजीर था? तो याद रखना मुअज्जम आजम, तो आजम का था। ठीक है, जब आजम से वो रुष्ट होकर जाता है फिर किसके बना? बहादुर शाह प्रथम का बना। और बहादुर शाह प्रथम के बाद किसका बना था? जहांदार शाह का। तो वजीर पद मिला जहांदार शाह। तो ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब को अहमदनगर के पास खुलदाबाद में किसकी मजार के पास दफनाया गया? तो ये चीज याद रखना, किसके पास दफनाया गया है? किसकी मजार के पास दफनाया गया? तो याद रखना, औरंगजेब को किसकी मजार के पास, खुलाबाद मजार के पास किसके पास दफनाया गया? तो देखो ये खुलदाबाद ये है कहाँ पर? तो ये अहमदनगर से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर है। 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अब यहाँ पर आता है शेख जैनुद्दीन की मजार है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब की है, कि निजामुद्दीन औलिया के, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि खुल्दाबाद में जो मजार थी वो शेख जैनुद्दीन की मजार थी, वहीं पर ये दफनाया गया था। और जब ये वहीं दफनाया गया तो ये याद रखना वहीं पर इसका बेटा भी एक दफनाया गया, आगे भी आएगा। तो ये चीज़ याद रखना। ये दौलताबाद में है, दक्षिण भारत में, ये भी है दक्षिण भारत में। और ये आंसर यही हो जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो दिल्ली में। ठीक है, किसके, हाँ, किसने कहा था कि एक साम्राज्य में दो बादशाह? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा था कि एक साम्राज्य में दो बादशाह कभी नहीं रह सकते हैं? ठीक है, बल्कि एक चादर में 10 सन्यासी रह सकते हैं। यानी कि एक साम्राज्य में दो बादशाह नहीं रह सकते हैं, लेकिन एक चादर के नीचे 10 सन्यासी तो रह सकते हैं, लेकिन बादशाह नहीं रह सकते हैं। ये किसका कथन था? शेख सादी है, शेख हाफिज है, औलिया है, शेख हादी है। तो याद रखना ये किसका था? शेख सादी का कथन था। ये क्वेश्चन राइट है। मोहम्मद आजम और बेदार बख्त दोनों, यानी कि दोनों की जो मृत्यु हुई है, दोनों पुत्रों को किसकी कब्र के पास दफनाया गया? देखो मोहम्मद आजम और उसका बेटा बेदार बख्त दोनों को किसकी कब्र के पास दफनाया गया है? तो दिया है बाबर की कब्र दिया है, अकबर की कब्र दिया है, औलिया की कब्र दिया है, शेख बुरहान गरीब की दी। तो ये याद रखना कि यही, यानी कि जब ये दोनों मर जाते हैं युद्ध में, और कौन मारता है? तो आजम का बड़ा भाई जो मुअज्जम था, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की थी, युद्ध में जब मारा जाता ये है, जब इसका कटा हुआ सर उस आता है किसके पास? यही के पास, यानी कि बहादुर शाह प्रथम के पास आता है। तो अपने भाई का सर कटा हुआ देखकर बहुत फूट फूट कर रोता है, कहा ये क्या हो गया। और इसके बाद वो चंदन के लकड़ी के ताबूत में रखा कर और सम्मानित ढंग से, यानी कि आगरा से कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है। दिल्ली में किसकी मजार के पास दफनाया जाता है? तो याद रखना यही औलिया की मजार पर। किसकी? और तो औलिया की, निजामुद्दीन औलिया। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि शाह बेखबर, देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया
शाह बेखबर के नाम से कौन बादशाह जाना जाता है? तो याद रखना, मोहम्मद शाह है, फारूक शियर है, जहांदार शाह, बहादुर शाह प्रथम है। अब देखो, शाह बेखबर यानी कि जब उसको सत्ता प्राप्त हो जाती है फिर सुल्तान ने यानी कि ये नहीं ज़्यादा सोचा कि साम्राज्य विस्तार किया जाए, जो है वो ठीक है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा साम्राज्य ये भी नहीं, मतलब उसको मस्त हो गए। तो ऐसा कौन था? तो मोहम्मद साहब इनका दिया ऑप्शन है, तो बहादुर साहब प्रथम। अब देखो ये शाह बेखबर ये शब्द किसने दिया था? तो किसने कहा था? तो काफी खां ने कहा था। किसने कहा था? काफी खां ने कहा था। ये चीज याद रखना, शाह बेखबर हो गया, ठीक है। अगला, बहादुर साहब प्रथम अपना राज्याभिषेक 22 अप्रैल 1707 को राज्याभिषेक कराता है और किसकी मजार पर आशीर्वाद लिया? यानी कि बहादुर शाह ने अपना राज्याभिषेक करवाया, ठीक है। अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? 22 अप्रैल 1717 कराया था। अब ये पूछा जाता है किसकी मजार पर वो आशीर्वाद लेने गया? तो शेख अबुल हसन है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब है, शेख औलिया है, या मुइनुद्दीन चिश्ती है? तो याद रखना, शेख अबुल हसन, यानी कि वो अबुल हसन। तो ये कहाँ पर राज्याभिषेक कराया था? तो लाहौर में है ये। कहाँ पर? तो लाहौर में, याद रखना ये लाहौर में। तो लाहौर में उसने राज्याभिषेक कराया और वहीं पास में इसकी मजार है, ठीक है। इनकी मजार कहाँ है? तो लाहौर में है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, जयसिंह को मिर्जा राजा, देखो ध्यान देना, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? अब ऑप्शन है, फारूक शियर है, जहांदार शाह है, मोहम्मद शाह है और अहमद शाह है। अब देखो ध्यान देना कि मिर्जा राजा की बात पूछ रहा, तो मिर्जा राजा की बात पूछ रहा तो फारूक शियर ने नहीं दी है, जहांदार शाह ने दी है। किसने दी है? जहांदार शाह ने दी है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ये। अगला क्वेश्चन, फारूक शियर ने बंदा बहादुर को मारने के लिए किसको नियुक्त किया था? अब यहाँ पर ये पूछा जाता है किसको नियुक्त किया था, ये चीज याद रखना। तो गुरदासपुर के किले के पास, है ना। कहाँ पर? गुरदास के किले के पास, लोहगढ़ के किले के पास, हाथरस के किले के पास, या दिल्ली किले के पास? देखो, फारूक शेर बंदा बहादुर को मारने के लिए किसको नियुक्त किया था? तो कहाँ पर पकड़ा गया था, सॉरी ये पकड़ा कहाँ गया था? तो याद रखना, गुरदासपुर के किले पर पकड़ा गया, पकड़ा यहीं गया था, याद रखना, पकड़ा गया। और जब यहाँ पकड़ा जाता है बाद में इसको कहाँ ले जाया जाता है? दिल्ली। और दिल्ली में वहीं पर मरवा दिया जाता है। जब ये मारा जाता है, मारने के बाद इसको हाथी के पैरों के तले कुचलाया था। किसने? हाथी के पैरों के तले कुचला भी दिया था, पैरों के तले कुचलाया गया, ठीक। ये कैसे किसने किया था? तो यही फारूक शियर ने, ठीक है। तो इसी की वजह से इसको घाड़ित कायर भी कहा जाता है कि मारने के बाद भी उसने हाथी के पैरों के तले कुचला दिया। अगला क्वेश्चन, फारूक शियर ने हुसैन अली को मीर बख्शी और अब्दुल्ला को वजीर का पद दिया था, ठीक है ना। तो इसने कुतुबुल वो उपाधि भी दिया। हाँ, एक चीज और, कुतुबुल मुल्क की उपाधि भी अब्दुल्ला और हुसैन अली को दी थी। अमीर उमला का पद भी दिया था, है ना। किसके गले दबाकर मारा गया था? तो एक चीज और याद रखना कि इसने ये उपाधि ये किसने दी थी? फारूक शियर ने दी। और बाद में यह था किसने? जो फारूक शियर का गला दबाकर हत्या कर दी गई। यानी कि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि एक वजीर के द्वारा, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वजीर के द्वारा एक बादशाह की हत्या, किसकी? बादशाह की हत्या, की हत्या बादशाह के वजीर के द्वारा ऐसा हुआ। तो किसने की थी? हुसैन अली, अब्दुल्ला दिया, हैदर खान दिया, इब्राहिम गर्दी दिया। तो हुसैन अली ने मारा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, किसको शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था? किसके? शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण, तो यहाँ पर दिया रफी उस शान दिया है, हाँ, अफीम उस शान दिया है, अजीम उस शान दिया है, और रफ़ी उद्दौला दिया है,
और रफ़ी उर दर्जात दिया है। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि रफ़ी उर दर्जात और रफ़ी दौला, तो यहाँ पर याद रखना कि ये जो है रफ़ी उर दौला यानी कि इसी को, ठीक है। तो ये बहुत कम समय तक बैठा था, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना, यानी कि मात्र 4-5 महीना शासन किया, ठीक। क्वेश्चन, किस सुल्तान की माता सत्ता अपने हाथों में ली और राजमाता की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ऊधम बाई की उपाधि, ठीक, ऊधम बाई की, यानी कि राजमाता ने सत्ता अपने हाथ में ली, ऊधम बाई के नाम से जानी जाती हैं। उपाधि इनकी कौन सी थी? बिला ए आलम, यानी कि उपाधि तो ये है बिला ए आलम, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कौन थी ये, तो मोहम्मद शाह की माँ थी, या आलमगीर द्वितीय की माँ थी, या अहमद शाह की माँ थी, या आलमगीर द्वितीय की माँ। अब देखो आलमगीर द्वितीय 2 बार आ गया, एक प्रथम कर लेना, ये आलमगीर प्रथम। तो यहाँ पर याद रखना कि किसकी माँ थी, तो अहमद शाह की। किसकी थी? अहमद शाह। और एक चीज और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अहमद शाह के समय ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, ठीक है। आ से अहमद शाह और आ से अब्दाली का आक्रमण इसी के समय, ठीक, ये चीज। और इसके समय ये कहा जाता है अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा चुकी थी मुगलों की कि इस समय यानी कि उनके लिए वेतन देने के पास कुछ बचा नहीं, तो यहाँ तक कि बर्तन तक बताया जाता गिर, ऐसा भी हुआ। किस सुल्तान को अजीजुद्दीन अजीजुद्दीन के नाम से जाना जाता है तथा इसकी हत्या इमाद उल मुल्क ने कर दी थी? जादू नाथ सरकार ने कहा सवारी के लिए कुछ नहीं था। और कौन ऐसा सुल्तान था? तो आलमगीर प्रथम दिया है, आलम द्वितीय दिया, आलमगीर द्वितीय दिया, शाहजहां तृतीय दिया। तो याद रखना कि आलमगीर प्रथम ये तो है नहीं, है ना, तो शाह आलम द्वितीय या आलमगीर द्वितीय। तो याद रखना ऐसा जब इमाद उल मुल्क ने हत्या करवा दी तो शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय को ये लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, किस बादशाह की आंखें गुलाम कादिर ने निकलवा ली थी? किसने निकलवाई थी? गुलाम कादिर ने आंखें निकलवा ली थी, ठीक है। तो दिया है शाह आलम प्रथम दिया, द्वितीय दिया है, आलमगीर द्वितीय दिया, अकबर दिया, अहमद शाह दिया। तो शाह आलम जो द्वितीय था इसकी गुलाम कादिर ने आंखें तक निकलवा ली, ठीक है, ये कहा जाता है, ठीक है। और 1806 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो ये चीज याद रखना। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 में नादिर शाह ने किया था और किसे पराजित किया था? अब यहाँ पर नादिर शाह का जो अटैक होता है 24 फरवरी 1739 को होता है, ठीक है। कब? 24 फरवरी 1739 को नादिर का आक्रमण हुआ। और जब आक्रमण ये करता है तो ये जहांदार शाह या अहमद शाह या मोहम्मद शाह या अकबर द्वितीय, याद रखना मोहम्मद शाह था। और जब ये पराजित हो जाता है तो कहा जाता है यहीं पर अपने भारत की एक धरोहर यानी कि जो आज भी नहीं आ पाई है, कोहिनूर हीरा लेके जाता है, तख्ते ताउस सिंहासन जो था जो हुमायूं बनवाया था वो भी लेके जाता है। यानी कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस सिंहासन जो था जो हुमायूं बनवाया वो भी, हुमायूं नहीं शाहजहां ने, शाहजहां बनवाया था, वो भी लेके चला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। मुगलों के सिक्के किसके शासन काल में बंद हो गए थे? देखो मुगलों के सिक्के जो चल रहे थे, अब ऐसे देखो ये कब ऐसा होगा जब निश्चित है कि दुर्बल शासक होगा तभी उसके सिक्के बंद होंगे। यानी अब कौन है? अकबर द्वितीय है या शाह आलम द्वितीय है या जहांदार है या शाह आलम प्रथम है। अब याद रखना कि किसके समय सिक्के बंद हो गए थे, तो सिक्के अगर देखा जाए तो शाह आलम द्वितीय के समय बंद हो गए थे, ठीक है। किसके समय बंद हो गए? शाह आलम द्वितीय के। और यहाँ पर पेंसिल भोगी कौन बन गया था? अकबर द्वितीय बन गया था। फिर आगे क्वेश्चन है कि राजा जयसिंह की उपाधि
सवाई। अब देखो राजा जयसिंह को याद रखना कि राजा जयसिंह को एक लोगों ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी और एक लोगों ने सवाई की उपाधि दी। तो जहांदार शाह की बात करते हैं तो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, किसको? जयसिंह को। अगर उसके आगे सवाई मिर्जा हो जाए और सवाई शब्द जुड़ जाए तब किसने दी? तो ये चीज हमें बताना है। तो ये फारूक शेर ने दिया। किसने दिया था? फारूक शेर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन, राजा जयसिंह की उपाधि सवाई। अच्छा ये हो गया क्वेश्चन, ये तो हो ही गया है, ये फारूक शेर ने। अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी है ना डॉक्टर जिसने, कौन अंग्रेजी डॉक्टर था, मतलब अंग्रेज डॉक्टर था, कौन एक अंग्रेज डॉक्टर था जिसने फारूक शेर, यानी कि एक अंग्रेज डॉक्टर था, फारूक शेर के फोड़े, यानी कि उसके बहुत फोड़े हो गए थे और ये इतने भयंकर फोड़े हो गए थे कि ये लग रहा था कि अब इसके प्राण नहीं बचेंगे। खुद कहता था कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, फारूक शेर कह रहा था। वो ठीक कर दिया था। ऐसा कौन अंग्रेज था जिसने फारूक शेर के फोड़े सही कर दिए और प्रसन्न होकर उसने शाही फरमान भी जारी किया था? तो इसमें कौन है? विलियम हैमिल्टन है, या ओम्स है, या जॉनसन है, या विलियम जॉन्स है? तो याद रखना यही शासक था, विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन ने जब उसको थोड़ी सी निजात दिला दी तब वो प्रसन्न होकर अंग्रेजों को शाही फरमान जारी कर दिया और 1717 में उसने यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। भाई अब व्यापार आप लोग करिए, ठीक है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन जो है वो देखिए कि नादिर शाह ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया था? ठीक है, तो यहाँ पर दिया 20 मार्च 1739, 24 फरवरी 1739, 20 मार्च 1761 और 20 फरवरी 1761। तो याद रखना कि ये 20 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने इस पर अधिकार। और एक चीज याद रखना कि नादिर शाह के बाद कौन आता है? अहमद शाह अब्दाली आता है। अहमद शाह अब्दाली ने, जो नादिर शाह जब खत्म होता है तो अहमद शाह अब्दाली के पास वो पहुंच जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 की बात है। और 14 जनवरी को भारत में एक त्यौहार मनाया जाता है जो हम लोग कहते हैं खिचड़ी का त्यौहार। तो ऐसे याद रखना कि पानीपत का युद्ध हुआ था, उस दिन खिचड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। और ये कहा जाता है कि उस समय ऐसा कोई सगा संबंधी नहीं है जिसका इसमें पानीपत के युद्ध में ना खोया हो। जिस तरीके से कोविड की बात हम करते हैं कि ये कोविड-19 जो आया, इसमें कोई ऐसा सगा संबंधी नहीं बचा जिसका कोई खोया ना हो, उसी तरीके से पानीपत का ये तृतीय युद्ध भी हुआ था। तो मित्रों आज के ये प्रश्न रहे हैं। आपको आगे फिर मैं क्वेश्चन इसी टाइप के करवाएंगे जब कोई चैप्टर समाप्त करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन कराए जाएंगे। और मेरे जो क्वेश्चन बताए हुए हैं आप देखना कि इनसे क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन दोबारा लेकर फिर आऊँगा। जब के लिए